तो हम लोग ना बात करने जा रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था क्रोमोसोमल फॉल्ट। क्रोमोसोम के सेपरेट होने ना होने से क्या समस्या पैदा हो सकती है। अब मैं हम पढ़ेंगे कुछ सिंड्रोम। देखो, सिंड्रोम का मतलब पहले समझिए, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। हमने शायद पढ़ा था सिंड्रोम का मतलब। एक हम पढ़ने वाले हैं डाउन सिंड्रोम, एक पढ़ने वाले हैं टर्नर सिंड्रोम, एक पढ़ने वाले हैं क्लैनफेल्टर सिंड्रोम। आप जरा समझते हैं इनका मतलब क्या होता है। देखो, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। मतलब अगर किसी की बॉडी में एकदम से बहुत सारे सिम्टम्स आने लग जाएं, तो उन सिम्टम्स के ग्रुप को हम लोग क्या बुलाएंगे? सिंड्रोम। कई बार ऐसा होता है हमारी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे आम नॉर्मली क्या होता है, कुछ अगर मेरे को कुछ हुआ, मेरे को कोई किडनी की प्रॉब्लम हुई तो एक सिम्टम आएगा, लेवर का इशू हुआ एक या दो सिम्टम आएगा। बट कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बॉडी के किसी एक पार्ट के काम ना करने की वजह से एक दो नहीं, 15, 20, 10 इतने सिम्टम्स आ रहे हैं। और जब सिम्टम्स गुच्छे में आने लग जाए, ग्रुप में आने लग जाए, तो इन सिम्टम्स से ग्रुप को क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। हम बोलते हैं सर इसको सिंड्रोम है, मतलब इसको जो भी प्रॉब्लम, उसमें सिम्टम एक नहीं आएगा, बहुत सारे आएंगे। तो पहली बात आप समझ जाइए, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। ठीक है। अब यहां पर हम जरा नाम पढ़ते हैं कौन कौन से। देखो, डाउन लिखा मैंने, ये डाउन नाम है लैंगडन डाउन। ये जितने भी आप नाम पढ़ रहे हो, लैंगडन डाउन, ये टर्नर, क्लैनफिल्टर, ये सब साइंटिस्ट के नाम है। ये जिसने ढूंढा उसने नाम रख डाला। सिंड्रोम क्यों है पता लग गया आपको। अब जरा समझते सबकी कहानी क्या है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? अगर 21st क्रोमोसोम की ट्राइजोमी हो जाए, क्या हो जाए? 21 क्रोमोसोम की ट्राइजोमी। तो समझे कैसे? पहला पेयर में होगा, दूसरा पेयर में, तीसरा पेयर में, चौथा पेयर, लेकिन जो 21वां होगा वहां पे पेयर के साथ में एक क्रोमोसोम फालतू और होगा। तो ऐसे पर्सन के पास 47 क्रोमोसोम होंगे, हाँ कि ना? अच्छा, ये 47 के अंदर ये जो 21 वाला ये ऑटोसोम है ना, ऑटोसोम तो मेल फीमेल किसी में भी ज्यादा हो सकता है। ये तो कोई रूल है कि सिर्फ मेल में होगा। तो क्या पता किसी पर्सन का केस 45 प्लस एक्स वाई हो सकता है, या 45 प्लस एक्स एक्स हो सकता है। हम जानते हैं नॉर्मली ये नंबर 44 होता है, 45 नहीं होता है। यहाँ पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हुआ क्योंकि 21वें पेयर पे एक क्रोमोसोम और आ गया। और जब भी कोई क्रोमोसोम साथ में आता है, जीन्स में भी बदलाव आते हैं, जीन्स के काम करने के तरीके में बदलाव आते हैं। तो सुनिए, जिनको भी डाउन सिंड्रोम होता है उनके सिम्टम्स एक बार देखिए, इनमें क्या है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। जिनको ही होता है उनका फोर हेड काफी बड़ा होता है, फोर हेड इज ब्रॉड। हेड इनका छोटा सा होता है, दैट मीन्स शॉर्ट स्टैचर्ड हेड। और इनके पास पाम क्रीज पाई जाती है। पाम क्रीज का मतलब ये होता है, जैसे मेरे हाथ में लकीरें जो है ऐसे जा रही है ना, इनके हाथ में लकीरें ऐसे जाती हैं सीधी, इसको बोलते हैं पाम क्रीज। देख रही है कितना बलिदान करना पड़ रहा है। अपना मत एक तरह केस नहीं है। तो पाम क्रीज माने इनके हाथ में लकीरें सीधी होती हैं। एंड दे हैव डीप फरोड टंग। माने इनके जीभ को देखोगे तो इनके जीभ पे ऐसे बड़े बड़े कट लगे होते हैं। मान के चलो आपने पनीर के टुकड़े पे ऐसे बड़े बड़े कट मार दिए, ऐसे दिखेंगे नहीं कट, लेकिन जैसे पनीर को हल्का सा फैलाओगे कट दिखेंगे ना साफ साफ। ऐसे इनके जीभ पे बड़े बड़े कट होते हैं। जैसे आप हल्का सा ऑब्जर्व करोगे कट काफी ज्यादा डीप होते हैं, दैट्स व्हाई क्या लिखा है डीप। फरो समझते हैं? फरो मीन्स कट को बोलते हैं, कट या बीच में एक डिप्रेशन को बोलते हैं फरो। अच्छा, और सुनो भाई, इनको जनरली जो होते हैं इनको पैदाइशी कोई एक हार्ट डिजीज आपको मिलती है, दैट इज कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। माने ऐसे बच्चे को पैदाइशी हार्ट प्रॉब्लम मिलती है, कॉमन है। ठीक है। और इनका जो माउथ है इट इज ऑलवेज ओपन बट पार्शली। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा, इतना होगा ऐसे। और टंग इनकी हल्की सी बाहर होती है, हल्की सी बाहर होगी।
और ऐसा नहीं कि तुम में से थोड़ी देर कोई सो गया, मुंह खुल गया, अरे सर डाउन सिंड्रोम हो गया। अबे ऐसा नहीं है, इनका 24 घंटे रहता है। और इनका जो हेड है वो भी काफी गोल गोल होता है और काफी क्यूट से दिखते हैं। अच्छा, ये सब सिम्टम्स हैं, ये क्या है, सब इसके सिम्टम है। अब सोच लीजिए महज एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आने से इतने बवाल हो गए। आपको पता है जो ऐसे मैंने कहा ये मेल फीमेल किसी में भी हो सकता है ना, क्योंकि ये ऑटोसोम दोनों में सेम होते हैं। कब होने के चांसेस होते हैं ऐसे बच्चे पैदा होने के, मैं आपको बता दूं, जो ज्यादा एज में शादी करते हैं, लाइक 40 की एज में, 45 की एज में, जैसे सलमान खान की एज में, इस केस में बच्चों में ये ऐसी बीमारियां मिल जाती है। रीजन मैं बताता हूँ क्यों। देखो, क्रोमोसोम को अलग होना होता है, एंड क्रोमोसोम के अलग हो जैसे जैसे बॉडी की एज बढ़ती है, क्रोमोसोम के सेपरेशन के चांसेस बहुत कम होते चले जाते हैं। माने अभी आपकी बॉडी जितना सही तरीके से काम कर रही है, आने वाले 20 साल बाद उतना सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी वो। तो 20 साल बाद जब बच्चे पैदा होंगे तो वो ज्यादा डिफेक्टिव होंगे एज कंपेयर टू अभी के मुकाबले। तो इसीलिए जनरली जो बहुत ज्यादा एज में शादी करते हैं, लाइक सलमान खान की एज में, उनके बच्चों में ऐसी समस्या देखी जा सकती है। इसलिए शादी टाइम पे करनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। तो टर्नर की कहानी बताऊं तो इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम, मतलब इनके पास वाई क्रोमोसोम नहीं होता, तो 44 प्लस एक्स ओ होता है। एक एक सिंगल एक्स है, दूसरा कुछ है ही नहीं। अब क्योंकि इसके पास वाई नहीं है, तो वाई होने से तो मेल होता है, वाई नहीं है तो क्या होगा, ये फीमेल। तो मैं अगर आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो जेंडर वाइज तो ये होगी चमेली, क्योंकि वाई तो नहीं है। लेकिन मोहल्ले को फील क्या आएगी, चमन वाली। मतलब लड़की है, लेकिन लड़की वाले इसमें कैरेक्टर्स नहीं, इसमें लड़के वाले कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। इसीलिए मैंने क्या बोला, चमेली होकर चमन वाली फील। एक्स ओ, ध्यान समझना, अगर वाई क्रोमोसोम होता प्रॉपर मेल कैरेक्टर आते, वाई क्रोमोसोम नहीं है तो मेल नहीं होगा, ये क्या होगी, फीमेल। अब फीमेल के जीन्स को, फीमेल के ऑर्गन्स को ठीक से एक्सप्रेस करने के लिए एक एक्स और चाहिए होता है। यानी उसके ओवरी की डेवलपमेंट करानी हो, उसमें एग बनवाना हो, तो एक एक्स और चाहिए ना। क्योंकि इनके पास एक्स नहीं है एक, तो इनके एक्स क्या हो, इनके जो ओवरी हैं वो, उनका साइज कैसा होगा, स्मॉल या लार्ज। स्मॉल भाई, लार्ज होने के लिए ग्रोथ चाहिए ना, उसके लिए एक एक्स और चाहिए। और जो इनके ओवरी होते हैं ये क्या होंगे, रूडिमेंट्री। मतलब रूडिमेंट्री मतलब जो तुम हो, मतलब किसी काम के नहीं, इसका मतलब किसी काम के नहीं, बॉडी में है लेकिन किसी काम के नहीं, उनको क्या बोलते हैं, रूडिमेंट्री। अब मुझे बताइए, एग बना नहीं रहा है किसी काम के, तो ओवरीज आर रूडिमेंट्री। एंड इनके अंदर क्या है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होती, तो वो जो कि फीमेल का कैरेक्टर है जो उनमें नहीं देखने को पा जाता। सो नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो ये सब फीचर है जिस वजह से इसमें क्या कहते हैं, फीमेल होकर फीमेल फीचर नहीं है इसकी बॉडी में। और अगर बात करूं क्लेन फिल्टर की, तो भाई इसके केस में क्या आता है, 44 प्लस डबल एक्स वाई, यानी मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम फालतू आ गया। अब एक एक्स क्रोमोसोम फालतू आ गया जिससे इसमें फीमेल के कैरेक्टर भी अब आने लग जाएंगे। तो होगा क्या, इसके केस में उल्टा है, ये होगा चमन, और क्या लगेगा, चमेली। अब सुनना क्या है, क्योंकि इसके पास एक वाई है तो जेंडर वाइज तो मेल होगा। एक एक्स ज्यादा आ जाने की वजह से इसकी बॉडी में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट को बायोलॉजी में, मतलब मेल की बॉडी में अगर डेवलपमेंट हो रही है ब्रेस्ट की, जो कि कॉमन नहीं है, इसको बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया। ठीक है। और जो उनके टेस्टिकल्स हैं और जो इनके पेनिस हैं, इनका साइज भी रिड्यूस होगा, माने पेनिस दिस इज स्मॉल, एंड किसी काम के होंगे नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ना दोनों में है क्या चीज, फीमेल है बट फीमेल के कैरेक्टर नहीं आए, मेल है तो मेल के कैरेक्टर नहीं आए। अब देखो, ऐसा होता है जो किन्नर समाज है वो बहुत रीजन से बनते हैं। एक होता है जेनेटिक रीजन, कि मान के चल लीजिए कि किसी के केस में बच्चा पैदा हुआ, क्रोमोसोमल डिफॉल्ट था। मान के चल लीजिए किसी के क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ गया, और वो फीमेल तो है बट क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आने की वजह से
उसमें फीमेल के लक्षण नहीं आ पाए। तो अगर फीमेल की बॉडी में फीमेल लक्षण नहीं आ पाए तो लोग उसे मेल बुलाने लग जाते हैं। अब उस फीमेल को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई मैं तो हूँ फीमेल बट स्टिल पीपल मुझे क्या बुला रहे हैं, दे आर कॉलिंग मी मेल, और ये किसी को अच्छा नहीं लगता। तो वो दोहरी जिंदगी जी रहे होते हैं। तो वो इससे बचने के लिए एक थर्ड जेंडर बन जाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, किन्नर कहते हैं। सो दैट लोग उनको एक नाम से जाने कि हाँ ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी का है। कभी कभी क्या होता है, मेल पैदा हुआ बट उसमें प्रॉपर मेल कैरेक्टर नहीं आ पाए, फीमेल कैरेक्टर आने लग गए, ऐसा हो जाता है। ठीक। अब सोच लीजिए उसमें मेल की बॉडी में फीमेल कैरेक्टर आ रहे हैं, जैसे इनके पास बियर्ड वगैरह कुछ खास नहीं आती, तो इस केस में क्या होगा कि अब ये जो मेल है इसको लोग फीमेल कह के जो है टीज करेंगे, तो इनको भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ये फिर एक थर्ड जेंडर ऑप्ट कर लेते हैं जो कि लीगलाइज है, ताकि लोग समझ जाए कि हाँ ये हमारे में आते ही नहीं है। लोग कब क्रिटिसाइज करते हैं, जब आप एक नॉर्मल कैटेगरी में दिखाना चाह रहे हो बट आप उसके अंदर आ नहीं रहे हो, और अगर एक कैटेगरी है स्पेशलाइज तो आपको लोग बोलेंगे नहीं। तो किन्नर होने का ना एक जेनेटिक भी होता है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब कोई है तो है। अब मान के चलिए हम, अगर मेरे में कोई डिफॉल्ट आ गया, इसमें मेरी क्या गलती। तो इसीलिए कभी भी किन्नर के ऊपर जो जेनेटिक होता है इस पे हंसना नहीं चाहिए फिर, क्योंकि ये इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं चुना है, इनको मिला है। एंड मैं इनके डिसीजन को सही मानता हूं, चलो इन्होंने थर्ड जेंडर अपना अपना लिया, और ना आजकल लोग शर्म को अपनाते भी नहीं है। तो ये जेनेटिक रीजन है। आप बताइए इसमें इनकी क्या गलती। और एक होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। कभी कभी क्या होता है कि एज में, जब एज बढ़ती है ना, तो भाई अभी जैसे प्यूबर्टी आती है तो हम सबकी बॉडी में हार्मोन आते हैं ना। मेल की बॉडी मेल हार्मोन डोमिनेट होता है, फीमेल की बॉडी फीमेल हार्मोन। कभी कभी ऐसा होता है प्यूबर्टी के टाइम पे आके मेल की बॉडी फीमेल हार्मोन के लेवल बढ़ जाता है, और अगर मेल की बॉडी में फीमेल का हार्मोन लेवल बढ़ जाएगा तो उसके बॉडी में फीचर्स कैसे आ जाएंगे, फीमेल वाले। अब ये जेनेटिक नहीं था, ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, हार्मोन ही अपना अपने बैलेंस खो बैठा। एक ये भी रीजन होता है। तो भैया इसमें किसी कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब जैसे बॉडी में ऐसा है, आजकल बहुत कॉमन है। अगर मान के चले जो किसी कोई लड़का है जिससे फीचर आ रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा उसका मजाक बनाया जाता है, मैं सही नहीं मानता, ठीक है। एक थोड़ा सा जोक सपाट तुम अगर यार तो कर सकते हो, बट सबको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसकी चॉइस नहीं है। हाँ अपनी चॉइस से बनाओ तो खैर जो तुम कहते हो, वैसे मैं तब भी परमिशन नहीं दे सकता क्योंकि वो उसकी चॉइस है। तो भाई ये होता है जेनेटिक रीजन किन्नर के होने का, ठीक है। तो